हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत दीपकम प्रथम पाठ है कि एकादश पाठ है, अर्थात 11वां पाठ, जिसका नाम है पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी के 3 रत्न। तो आइए इस पाठ के अभ्यास कार्य को देखते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करें। तो पहला प्रश्न है कि एतानि सर्वाणि सुभाषितानि उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु लिखन्तु च। इन सभी सुभाषितों को उच्च स्वर में पढ़िए, स्मरण करिए और लिखिए। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए या एक शब्द में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, क से लेकर के च तक कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द में लिखने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं कि किस प्रकार से इनके उत्तर हैं। तो सबसे पहले क है कि पृथ्वीव्याम कति रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो पृथ्वी के कितने रत्न हैं? त्रीणि, यानी कि 3। तो एक शब्द में ही उत्तर लिखना है, तो त्रीणि। फिर ख है अयम निजः परो वा इति गणना केशाम भवति। यह मेरा है और यह पराया है या दूसरों का है, ऐसी गणना केशाम भवति, कौन करते हैं। तो उत्तर है लघु चेतसाम, अर्थात छोटी मानसिकता वालों की ऐसी गणना होती है कि यह मेरा है और यह पराया है। तो इसका उत्तर क्या है? लघु चेतसाम, छोटी बुद्धि वाले लोग। फिर ग है कार्याणि केन सिद्धयन्ति। कार्य किससे सिद्ध होते हैं। तो उत्तर है उद्यमेन, अर्थात परिश्रम से या उद्यम से। घ है विद्या किम ददाति। विद्या क्या देती है। तो उत्तर है विनयम, विनय को। फिर अन्य है कि जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् गर्यसि। तो जननी और जन्मभूमि जो है वो हमारी, जिस पर हमारा जन्म हुआ है, यानी कि मातृभूमि या जन्मभूमि, कस्मात् गर्यसि, किससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो उत्तर है स्वर्गात्, अर्थात स्वर्ग से। फिर है च कि लंका कीदृशी आसीत्। लंका कैसी थी। तो कैसी थी लंका? स्वर्णमयी, अर्थात सोने की। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर एक ही शब्द में या एक ही पद में देने हैं। तो हमने इनके उत्तर को देखा है। प्रश्न 3, अधोलिखितानां प्रश्नानां एक वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, वही प्रश्न ऐसे दिए गए हैं जिनके उत्तर अब हमें पूर्ण वाक्य में या एक वाक्य में देने हैं। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं किस प्रकार से आएंगे। तो उत्तर में पहला है क का। तो पहला प्रश्न है इसमें कि पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो उत्तर है कि पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी के 3 रत्न कौन कौन से हैं। जलम, अन्नम, सुभाषितम च सन्ति। जलम यानी जल, अन्नम यानी अन्न, सुभाषितम च और सुभाषित हैं। ये तीनों पृथ्वी के रत्न हैं। फिर है ख कि उदार चरितानां भावः कः भवति। उदार चरित्र वालों का भाव कैसा होता है, यानी कि जिनका चरित्र उदार होता है उन लोगों का भाव कैसा होता है। तो उत्तर है कि उदार चरितानां वसुधा एव कुटुम्बकम अस्ति। उदार चरितानां, अर्थात उदार चरित्र वालों का वसुधा, पूरी पृथ्वी ही, एव कुटुम्बकम, कुटुंब के समान, यानी कि अपने परिवार के समान ही होती है। ग है मृगः स्वयं एव कस्य मुखे न प्रविशन्ति। मृगः अर्थात मृग स्वयं ही किसके मुख में प्रवेश नहीं करते हैं। तो उत्तर है मृगः स्वयं एव सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। मृगः यानी कि मृग, स्वयं एव यानी कि स्वयं ही, सुप्तस्य सिंहस्य सोते हुए शेर के, मुखे न मुख में नहीं, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। घ अभिवादनशीलस्य नित्यम कानि वर्धन्ते।
अभिवादनशील व्यक्ति की कौन सी चीज़ें वर्धन्ते हमेशा बढ़ती हैं? तो उत्तर है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं चत्वारि आयुर्विद्या यशोबलम वर्धन्ते। अभिवादनशील व्यक्ति के आयु, विद्या, यश और बल हमेशा बढ़ते हैं। फिर है अन्य कि मनुष्य है धनात् किम आपनोति। मनुष्य को धन से क्या प्राप्त होता है, या फिर मनुष्य धन से क्या प्राप्त करता है? उत्तर है कि मनुष्य है धनात् धर्मम प्राप्नोति। मनुष्य धन से धर्म को प्राप्त करता है। फिर च है उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृशम धनम उपयोगाय न भवति। उत्पन्नेषु कार्येषु यानी कि उत्पन्न हुए कार्यों में कीदृशम धनम किस प्रकार का धन उपयोगाय न भवति उपयोग में नहीं आता है या उपयोगी नहीं होता है। तो उत्तर है कि उत्पन्नेषु कार्येषु परहस्तगतम धनम उपयोगाय न भवति। उत्पन्नेषु कार्येषु यानी कि उत्पन्न हुए कार्यों में परहस्तगतम धनम, परहस्तगतम यानी कि दूसरों के हाथ में दिया गया धनम धन उपयोगाय न भवति उपयोगी नहीं होता है। प्रश्न 4 है चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि रचयन्तु। चित्र को देख करके वाक्यों की रचना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए चित्र दे रखा है और हमें वाक्य बनाने हैं। तो देखिए बच्चों, यह तो एक बड़े से वृक्ष का चित्र दिखाई दे रहा है हमें, और यहाँ पर इस वृक्ष से जो हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे फल है, फूल है, पत्ते हैं, लकड़ी है, और यहाँ पे देखिए वृक्ष की छाया है, यानी कि वृक्ष से हमें छाया प्राप्त होती है, और ये कागज़ है, यानी कि वृक्षों से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उनका यहाँ पर चित्र दे रखा है। तो इन चित्रों को देख करके हमें वाक्यों की रचना करनी है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से वाक्यों की रचना होगी। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए दिया गया है कि वृक्ष है फलानी यच्छति। वृक्ष फल देता है। हम देख रहे हैं चित्र में कि वृक्ष से हमें फल प्राप्त हो रहा है। तो वृक्ष है फलानी यच्छति। त्वम फलानी स्वीकरोसि। तुम फल को स्वीकार करो। फिर है अहम फलानी स्वीकरोमि। मैं फल को स्वीकार करता हूँ। तो इसी प्रकार से हमें वाक्यों की रचना करनी है। इसके अतिरिक्त हमें और क्या प्राप्त होता है वृक्षों से? देखिए फूल है, ये पत्ते हैं, कागज है, वृक्ष से छाया है, और वृक्ष से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। तो इन्हीं के आधार पर हमें वाक्यों की रचना करनी है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। तो देखिए उदाहरण में सबसे पहले दे रखा है कि वृक्ष फलानी यच्छति। वृक्ष फल देते हैं। अब त्वम फलानी स्वीकरोसि। तुम फलों को स्वीकार करो। एम फलानी स्वीकरोमि। मैं फलों को स्वीकार करता हूँ। फलानी है तो ये बहुवचन है। अब क्या में देखते हैं कि वृक्ष है पुष्पाणि यच्छति। और क्या देते हैं वृक्ष हमें? पुष्प। तो वृक्ष है पुष्पाणि यच्छति। वृक्ष पुष्प देते हैं। त्वम पुष्पाणि स्वीकरोसि। तो हमें इस उदाहरण के अनुसार ही अन्य वाक्यों की रचना करनी है। तो उसी प्रकार से अब क्या आएगा कि त्वम पुष्पाणि स्वीकरोसि। तुम पुष्पों को स्वीकार करो। फिर है अहम पुष्पाणि स्वीकरोमि। मैं पुष्पों को स्वीकार करता हूँ। फिर ख में है कि वृक्ष है काष्ठानि यच्छति। वृक्ष काष्ठानि अर्थात लकड़ियाँ देते हैं। अब तुम लकड़ियों को स्वीकार करो तो क्या लिखेंगे? त्वम काष्ठानि स्वीकरोसि। तुम लकड़ियों को स्वीकार करो। फिर अहम काष्ठानि स्वीकरोमि। मैं लकड़ियों को स्वीकार करता हूँ। अब देखिए उसके अलावा और क्या देते हैं वृक्ष? 11 नंबर पर है कि वृक्ष है पत्राणि यच्छति। वृक्ष पत्ते देते हैं। फिर तुम पत्तों को स्वीकार करो तो त्वम पत्राणि स्वीकरोसि। मैं पत्तों को स्वीकार करता हूँ तो अहम पत्राणि स्वीकरोमि। फिर इसके अलावा और क्या देते हैं वृक्ष? 11 नंबर पर देखिए कि वृक्ष है छायाम यच्छति। वृक्ष छाया देते हैं। तुम छाया स्वीकार करो। त्वम छायाम स्वीकरोसि। अहम छायाम स्वीकरोमि। मैं छाया को स्वीकार करता हूँ। फिर यहाँ पर देखिए 9 नंबर में क्या है कि वृक्ष है कर्गदम यच्छति।
वृक्ष कागज देते हैं। त्वम करगदम स्वीकरोसि, तुम कागजों को स्वीकार करो। अहम करगदम स्वीकरोमि, मैं कागजों को स्वीकार करता हूँ। तो इस प्रकार से इन वाक्यों का निर्माण होगा। प्रश्न 5, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम अथवा ना इति लिखन्तु। नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़ करके आम यानी हाँ अथवा ना ऐसा लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको पढ़ करके हमें ये बताना है कि ये वाक्य सही है तो आम यानी हाँ, और अगर ये वाक्य गलत है तो ना। ऐसा हमें इनके सामने, ये जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इनके सामने हमें भरना है। तो एक देखिए उदाहरण करके बताया गया है कि किम पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, क्या पृथ्वी के 3 रत्न हैं? तो उत्तर है आम हाँ। तो देखिए इसके सामने क्या लिखा है, आम। तो इसी प्रकार से हमें बाकी के वाक्यों को करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं उत्तर के साथ में। तो देखिए पहला है कि किम पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, तो यह उदाहरण है, तो इसमें है आम यानी हाँ। फिर क्या है कि त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम पाषाणः च सन्ति, 3 रत्न कौन से हैं? जल, अन्न और पाषाण यानी कि पत्थर होते हैं। तो क्या यही होते हैं पृथ्वी के 3 रत्न? अगर यह कथन सत्य है तो इसके आगे लिखेंगे आम, और अगर यह कथन गलत है तो क्या लिखेंगे ना। तो यह कथन कैसा है? यह कथन गलत है, क्योंकि तीसरा रत्न कौन सा होता है? सुभाषित। इसलिए इस कथन के आगे क्या लिखेंगे? ना। फिर ख में है कि किम धर्मेण सुखम प्राप्यते, क्या धर्म से सुख प्राप्त होता है? तो यह कथन सत्य है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे? आम यानी हाँ। फिर ग में है कि किम विद्या विनयम ददाति, क्या विद्या विनय देती है? तो उत्तर क्या होगा? आम हाँ, यानी कि यह कथन सत्य है, इसलिए इसके आगे लिखेंगे आम। फिर है किम अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते, क्या अभिवादनशील व्यक्ति की विद्या बढ़ती है? तो यह कथन सत्य है, इसलिए इसके आगे क्या लिखेंगे? आम यानी हाँ। किम उद्यमेन कार्याणि नश्यन्ति, क्या उद्यमेन यानी कि परिश्रम से कार्य नष्ट होते हैं? तो यह कथन गलत है, इसके आगे क्या लिखेंगे? ना यानी नहीं। फिर देखिए च में है कि किम जन्मभूमि स्वर्गात गर्यसी भवति, क्या जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है? तो यह कथन कैसा है? सत्य है, इसलिए इसके आगे क्या लिखेंगे? आम, आम यानी हाँ। प्रश्न 6, चित्रे दर्शितस्य नाम लिंगम च निर्देशन्तु, दर्शाए गए चित्र के नाम और लिंग लिखिए या दर्शाइए, निर्देश के अनुसार लिखिए। तो देखिए ये जैसे एक उदाहरण है कि जैसे यथा यहाँ पे आप देखिए किसका चित्र दिया गया है? यह एक पुष्प का चित्र दिया गया है। तो इस चित्र का पहले हमें नाम लिखना है। तो क्या है? पुष्पम। यह चित्र किसका है? पुष्पम, ये एक पुष्प का है। और इसका लिंग भी हमें लिखना है। तो ये कौन सा लिंग होता है? नपुंसकलिंग। इसलिए इसके आगे हमने क्या लिखा है? नपुंसकलिंग। यानी कि ये जो चित्र दिए गए हैं इनके हमें नाम और लिंग हमें लिखने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। अब देखिए ये किसका चित्र है? हमें शेर का चित्र दिखाई दे रहा है। तो इसका हमें नाम लिखना है कि संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? सिंह है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? सिंह है। और इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग। तो इसलिए हमने क्या यहाँ पे क्या लिखा है? पुल्लिंग। इसका नाम और लिंग हमें लिखना है। उसी प्रकार से देखिए हमें किसका चित्र दिखाई दे रहा है? उसका नाम हमें यहाँ लिखना है और उसका लिंग हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर सामने देखिए ये हमें एक महिला का चित्र दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें इसका नाम लिखना है, किसको ये क्या है, और यहाँ पर इसका लिंग हमें लिखना है। तो आइए देखते हैं इन्हें उत्तर के साथ में। तो ये फल का चित्र है, तो क्या लिखेंगे? फलम। और ये कौन सा लिंग है? फल है, तो नपुंसकलिंग। फिर यहाँ पर देखिए एक महिला का चित्र दिया गया है, और महिला क्या है? कौन सा लिंग होता है महिला का? स्त्रीलिंग। तो इसके सामने हमने क्या लिखा है? स्त्रीलिंगम। संस्कृत में कैसे लिखते हैं? नपुंसकलिंगम, स्त्रीलिंगम, पुल्लिंगम। अब यहाँ पर हमें किताबों का
ढेर दिखाई दे रहा है, तो इन किताबों को या पुस्तकों को, ये चित्र दिखाई दे रहा है हमें किताबों का, तो इन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं वह हमें यहाँ पे लिखना है और इनका लिंग हमें लिखना है। तो आइए देखते हैं इन्हें कैसे लिखेंगे। तो वृक्ष की देखिए हमें क्या दिखाई दे रही है, छाया। तो किसका चित्र है ये, छाया का। तो हमने क्या लिखा, छाया। और ये क्या है, इसका लिंग क्या है छाया का, स्त्रीलिंगम। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, स्त्रीलिंगम। उसके बाद में हमें किसका चित्र दिखाई दे रहा है, पुस्तकों का। तो पुस्तकानी। और ये इनका लिंग क्या है, नपुंसकलिंग। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए वृक्ष की छाया का चित्र हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम उसका नाम लिखेंगे कि यह किसका चित्र है और यहाँ पर इसका लिंग लिखेंगे। प्रश्न 7, वलय पदानि विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु। वलय पदानि, देखिए ये वलय के अंदर पद दिए गए हैं, वलय के यानी गोले के अंदर। जो पदानि विलिख्य, वलय के अंदर दिए हुए पदों को देख करके सुभाषितम पूरयन्तु, सुभाषित को पूरा कीजिए। इस सुंदर कथन को या फिर सुभाषित को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बीच बीच में रिक्त स्थान दे दिए गए हैं, इन्हें हमें पूरा करना है। यहाँ पर देखिए ये रहा रिक्त स्थान, तो इन गोलों के अंदर से हमें यह सुभाषित को पूरा करना है। जहाँ जहाँ पर भी रिक्त स्थान है उसे हमें पूरा करना है। तो आइए इसे देखते हैं कि सुभाषित में और बीच बीच में रिक्त स्थानों में क्या भरा जाएगा। तो देखिए विद्या ददाति, फिर इस वाले गोले में ये रिक्त स्थान था, इसमें क्या आएगा, विनयम। विनयात, फिर ये गोला खाली है तो इसमें क्या आएगा, याति। याति के बाद में पात्रताम, पात्रवात। यहाँ पर देखिए ये गोला खाली था तो इसमें क्या आएगा, पात्रत्वात् धनम आपनोति। फिर इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, आपनोति। धनात् धर्मम, धर्मम यहाँ पे रिक्त स्थान था ये गोला तो इसमें क्या आएगा, धर्मम। ततः सुखम, तो इस गोले में क्या आएगा, सुखम। इस प्रकार से ये सुभाषित पूरा होगा। प्रश्न 8, पट्टिकातः पदानि चित्वा निर्देशानुसारम पदानि लिखन्तु। पट्टिका में दिए गए पदों को चुन करके निर्देश के अनुसार पद लिखिए। तो देखिए ये तो पट्टिका है यानी कि बॉक्स है जिसमें ये पद दिए गए हैं। इन पदों को चुन करके हमें निर्देश के अनुसार पद लिखने हैं। तो देखिए जैसे प्रथमान्तः पुल्लिंग पदानि सन्ति। पहला हमें ये देखिए पुल्लिंग दिया गया है एक शब्द, तो यहाँ पर हमें इसके में और इस पट्टिका में या इस बॉक्स के अंदर और पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं वे हमें यहाँ पर लिखने हैं। उसी प्रकार हमें स्त्रीलिंग पदानि प्रथमान्तः स्त्रीलिंग पदानि सन्ति। पहला ये देखिए स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है, उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा ये रिक्त स्थान है जिसके अंदर हमें स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। और स्त्रीलिंग शब्द हमें कहाँ से लेने हैं, इस बॉक्स के अंदर से छांट करके लिखने हैं। उसी प्रकार से ग में दे रखा है कि प्रथमांत नपुंसकलिंग पदानि सन्ति। ये पहला नपुंसकलिंग शब्द है और आपको जो बाकी के रिक्त स्थान है उसमें ये नपुंसकलिंग शब्द छांट करके भरने हैं। इस बॉक्स में से आपको छांट करके नपुंसकलिंग के शब्द भरने हैं। पहला उन्होंने ये उदाहरण दिया है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि इसमें और क्या क्या पद भरे जाएंगे। तो क में देखिए पहला तो ये बताया है कि उद्यम है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर विनय है, निज है और पराक्रम है। तो ये तीन और इसमें पुल्लिंग शब्द हैं जो हमने इस बॉक्स में से छांटे। अब है स्त्रीलिंग पदानि सन्ति। तो स्त्रीलिंग पद वसुधा ये हमें उदाहरण के तौर पे बताया गया है। उसके अतिरिक्त और कौन कौन से हैं शब्द, जननी, विद्या और बुद्धि। ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। और ग है नपुंसकलिंग पदानि। तो नपुंसकलिंग में देखिए पहला क्या है, साहसम। तो ये हमें करके दिया है, उदाहरण है। उसके अतिरिक्त धैर्यम, पत्रम, मूलम और धनम, ये सभी क्या है, नपुंसकलिंग शब्द हैं जिनको हमने इस बॉक्स में से छांट करके लिखा है। प्रश्न 9, पाठगतानि सुभाषितानि स्मृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पढ़े गए पाठ में से
सुभाषितानि, सुभाषित को स्मृत्वा, याद करके रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए इन वाक्यों में इन रिक्त स्थानों को छोड़ दिया गया है, तो इन्हें हमें पाठ में से जो सुभाषितानि है उनको स्मरण करके, याद करके इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं उत्तर के साथ में। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि, तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान था। उसके बाद में क्या था, सुभाषितम, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, जलम, अन्नम और सुभाषितम। तो पृथ्वी के 3 रत्न हैं, जलम, अन्नम और सुभाषितम, तो रिक्त स्थान में आएगा जलम, अन्नम। फिर ख में है कि उदार चरिता नाम तू, यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान था जिसमें क्या भरा गया है, वसुधैव कुटुंबकम भवति, उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही कुटुंब के समान होती है। फिर है उद्यमेन ही कार्याणि सिद्धयन्ति, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, कार्याणि, यह लाल रंग से रिक्त स्थान को ही भरा गया है, इसमें क्या आएगा, कार्याणि, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। फिर घ में है कि अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि आयुर्विद्या यशोबलम वर्धन्ते, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है हमने, लाल रंग से अलग से लिखा है, ये रिक्त स्थान को बताता है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, चत्वारि आयुर्विद्या यशोबलम, अभिवादनशील व्यक्ति के वृद्धोपसेविनय और वृद्धों की सेवा करने वालों के 4 चीज़ों में वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। फिर अन्य है कि उद्यम है साहसम धैर्यम बुद्धि वर्तन्ते तत्र देवै सहाय कृत पराक्रम, तो यहाँ पर देखिए ये पूरा रिक्त स्थान है लाल रंग से जो लिखा गया है, इसमें क्या आएगा, साहसम धैर्यम बुद्धि वर्तन्ते तत्र देवै सहाय कृत पराक्रम। फिर है च में कि विद्या विनयम ददाती, यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा, विनयम, लाल रंग से लिखा हुआ है, तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, विनयम, विद्या विनय को जन्म देती है या विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। फिर 6 है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गर्यसी भवती, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, स्वर्गाद अपि, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती हैं, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, स्वर्गाद अपि। प्रश्न 10, चित्राणि दृष्ट्वा उचितान श्लोकांशान लिखन्तु, चित्रों को देख करके उचित श्लोकों के अंश लिखिए। तो यहाँ पर देखिए चित्र दे रखे हैं कि एक में तो एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है, अर्थात वह कुछ पत्थरों को फोड़ रहा है, यानी कि वह श्रम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। और दूसरे चित्र में हमें नल में से जल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए इन्हें देखते हैं कि हमें कौन से यहाँ पर श्लोकों के अंश लिखे जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखा जाएगा, ये हमें परिश्रम करते हुए दिखाई दे रहा है, तो उद्यमेन ही कार्याणि सिद्धयन्ति, उद्यम से ही, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। और इसमें क्या दिखाई दे रहा है, पृथ्वीभ्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषित, तो देखिए 3 यहाँ पर हमें पृथ्वी के रत्न दिखाए गए हैं, एक तो जलम, तो देखिए ये जल है, अन्नम और सुभाषित, यानी कि ये पुस्तक दिखाई है जिसमें कि सुभाषित यानी कि सुंदर वचन, सुंदर कथन लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी के 3 रत्न हैं। यहाँ पर देखिए यह एक वृद्ध व्यक्ति इन्हें कुछ दे रहा है, अर्थात धन दे रहा है। तो इनको देख करके हमें कौन से सुभाषित को लिखा जाना है वह हमें स्मरण करना है कि यहाँ पर कौन सा सुभाषित लिखा जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ये पृथ्वी का पूरा चित्र दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र को देख करके हमें कौन से सुभाषित का स्मरण होता है, तो वह हमें यहाँ पर जो नीचे रिक्त स्थान दिए हैं उनमें हमें लिखना है। तो आइए देखते हैं कि इनके नीचे कौन से सुभाषित लिखे जाएंगे। अब देखिए इसमें व्यक्ति धन दे रहा है, तो हमें कौन से सुभाषित का स्मरण है कि पात्रत्वाद धनम आपनोति, तो यह सुभाषित लिखा जाएगा। और जिसमें हमें पृथ्वी का चित्र दिखाई दे रहा है उसमें कौन सा सुभाषित लिखा जाएगा, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम भवति। तो इस प्रकार से इन चित्रों को देख करके कौन सा सुभाषित लिखा जाएगा यह हमें स्मरण रखना है। अब देखिए इस चित्र को देखिए, ये किस चीज़ का चित्र है, ये भारत देश का नक्शा है, भारत का मानचित्र है। अर्थात ये हमारी
क्या है, जन्मभूमि है, जिस पर कि हमने जन्म लिया है। तो इसको देख करके हमें कौन सा सुभाषित लिखना है यहाँ पर, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी भवति। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। इसको देख करके हमें यह वाला जो सुभाषित है वह स्मरण होता है। योग्यता विस्तर है, एतानि सुभाषितानि विविध ग्रंथेभ्यः स्वीकृतानि सन्ति। ये सभी सुभाषित विभिन्न ग्रंथों से स्वीकृत किए गए हैं, यानी कि वहाँ से लिए गए हैं। तेषां ग्रंथानां परिचय अत्र वर्णितः अस्ति। उन सभी ग्रंथों का परिचय यहाँ पर वर्णित किया गया है। यथा, जैसे, कै में है चाणक्य नीति। तो एक ग्रंथ कौन सा है, चाणक्य नीति, जहाँ से ये सुभाषित लिए गए हैं। एष एक नीति ग्रंथ है अस्ति। यह एक नीति ग्रंथ है। अस्य रचनाकार है चाणक्य है अस्ति। इसके रचनाकार कौन है, चाणक्य हैं। अस्मिन् ग्रंथे सूत्र रूपेण धर्म संस्कृति न्याय व्यवस्था शांति सुशिक्षा इत्यादि नाम विषये सुंदरम विवरणम अस्ति। इस ग्रंथ में सूत्र रूप में, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म रूप में धर्म संस्कृति न्याय व्यवस्था शांति सुशिक्षा आदि विषयों को बहुत सुंदर तरीके से उनका विवरण दिया गया है चाणक्य नीति में। फिर क्या है, मनुस्मृति। मनुस्मृति एक है, प्रसिद्ध है, नीति ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, च अस्ति। मनुस्मृति क्या है, एक प्रसिद्ध नीति ग्रंथ और धर्म ग्रंथ है। अस्य रचनाकार है महर्षि मनु अस्ति। इसके रचनाकार कौन है, महर्षि मनु हैं। अस्मिन् ग्रंथे 12 अध्यायाः सन्ति। इस ग्रंथ में 12 अध्याय हैं। अस्मिन् ग्रंथे संसारस्य उत्पत्ति धर्म है संस्कृति मनुष्यस्य कर्तव्यानि इत्यादि नाम वर्णनम अस्ति। इस ग्रंथ में संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, धर्म संस्कृति मनुष्य के कर्तव्य इत्यादि का वर्णन है। गय है पंचतंत्रम। पंचतंत्रम कथा ग्रंथ है अस्ति। पंचतंत्र में क्या है, कथा हैं। बच्चों आप लोग भी पढ़ते होंगे कथाएं, तो वो कहाँ से संकलित हैं, पंचतंत्र से। अस्य रचनाकार है पंडित विष्णु शर्मा अस्ति। इसने रचनाकार कौन है, पंडित विष्णु शर्मा। अस्मिन् पंचतंत्राणि सन्ति। इसमें 5 तंत्र हैं, इसीलिए इसका नाम पंचतंत्र है। मित्र भेद है, मित्र लाभ है, काकोलुकीयम लब्ध प्रणाश है, अपरीक्षित कारकम च। तो इसके ये 5 तंत्र हैं जिनके नाम बताए गए हैं। फिर घ है हितोपदेश है। हितोपदेशस्य रचनाकार है नारायण पंडित है अस्ति। हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित हैं। अस्मिन् पशु पक्षिणां कथाभिः बालानां कृते नीतिबोधः प्रस्तुतः अस्ति। इसमें यानी कि इस ग्रंथ में पशु पक्षियों के माध्यम से या पशु पक्षियों की कथा के माध्यम से बच्चों को नीति का बोध प्रस्तुत किया गया है। इनकी बच्चों को नीति सिखाने के लिए पशु पक्षियों के माध्यम से इसमें कथाएं संकलित हैं। फिर है रामायणम। एषः ग्रंथ है भारतीय संस्कृत है आदर्श स्वरूपम दर्शयति। यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति का आदर्श स्वरूप दर्शाता है। रामायणस्य रचयिता महर्षि वाल्मीकि अस्ति। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। अस्मिन् ग्रंथे भगवतः श्री रामस्य चरितं वर्णितम् अस्ति। इस ग्रंथ में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। एषः ग्रंथः आदि काव्यम इति नामना प्रसिद्ध है अस्ति। यह ग्रंथ आदि काव्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिर है सुभाषित रत्न भांडागार। भांडागार है। इस ग्रंथ में अस्मिन् ग्रंथे सुभाषितानां संग्रह अस्ति। यह ग्रंथ सुभाषितानियों का संग्रह है। विविध संस्कृत ग्रंथेभ्यः सुभाषितानि चित्वा अस्मिन् ग्रंथे तेषां संकलनं कृतम् अस्ति। विभिन्न संस्कृत ग्रंथों से सुभाषितानियों को चुन करके इस ग्रंथ में उनका संकलन किया गया है। तो इस प्रकार से हमारे विभिन्न भारतीय संस्कृति के विभिन्न ग्रंथों का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि उनके रचयिता कौन हैं और उन ग्रंथों से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है। परियोजना कार्य नंबर 1 पाठस्य सर्वाणि सुभाषितानि बृहत् स्फोरकपत्रे सचित्रं लिखित्वा
कक्षायाः भित्तौ स्थापयन्तु। पाठ के सभी सुभाषितानियों को बड़े से चार्ट पेपर के ऊपर चित्र सहित लिख करके कक्षा की दीवार पर चिपकाइए। नंबर 2 पर है कि सुभाषितेषु प्रयुक्तानां क्रियापदानां सूची कुर्वन्तु। सुभाषितानियों में प्रयुक्त क्रियापदों की सूची बनाइए। तेषाम आधारेण वाक्य रचनां कुर्वन्तु, और उनके आधार पर वाक्य की रचना कीजिए। नंबर 3 है विद्या उद्यमः अभिवादनशीलः इत्यादि गुणाः येषु सन्ति तादृशानां पंचानां महापुरुषाणां जीवन परिचयं पठन्तु लिखन्तु च। विद्या उद्यम अभिवादनशील इत्यादि गुण जिन संतों में हैं उनके आधार पर उन्हें आप 5 महापुरुषों के जीवन परिचय को पढ़िए और लिखिए। तो बच्चों ये आप स्वयं करिए। नंबर 4 है वसुधैव कुटुम्बकम इति विषय एकां भाषण प्रतियोगितां आयोजयन्तु। वसुधैव कुटुम्बकम इस विषय पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर वसुधैव कुटुम्बकम पर आपको एक भाषण तैयार करके दिया गया है। वसुधैव कुटुम्बकम पर भाषण। तो सबसे पहले क्या है, प्रस्तावना। वसुधैव कुटुम्बकम जिसका संस्कृत में अर्थ है कि दुनिया एक परिवार है, एक दर्शन है जो सभी जीवित प्राणियों के बीच एकता और संबंध को बढ़ा देता है। यह दया और समझ को प्रोत्साहित करता है। यह विचार वेदांत के प्राचीन भारतीय दर्शन से आता है और जो मानता है कि सभी जीवित चीज़ें परमात्मा से जुड़ी हुई हैं और हर जीवन पवित्र है। वसुधैव कुटुम्बकम हमें संपूर्ण विश्व और उसके निवासियों की भलाई को प्राथमिकता देने का आग्रह करता है। यह पर्यावरण और सभी जीवित प्राणियों की देखभाल के महत्व पर जोर देता है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। यह दर्शन सिखाता है कि हर कोई एक बड़े वैश्विक परिवार का हिस्सा है। इस बात पर जोर देता है कि हमारे कार्यों में एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की भावना झलकनी चाहिए। वसुधैव कुटुम्बकम की उत्पत्ति। वसुधैव कुटुम्बकम एक संस्कृत वाक्यांश है जो महाभारत और उपनिषद जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में निहित है, जो लंबे समय से भारतीय दर्शन का हिस्सा रहा है। यह सार्वभौमिक भाईचारे की बात करता है और सभी प्राणी कैसे जुड़े हुए हैं। यह विचार हाल के दिनों में भारतीय साहित्य, संगीत और कला में इसके उपयोग के माध्यम से अधिक लोकप्रिय हो गया है। वसुधैव कुटुम्बकम अब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। यह लोगों के प्रति करुणा, विविधता के प्रति सम्मान और दुनिया में शांति और एकता लाने के प्रति समर्पण जैसे मूल्यों को आगे बढ़ाता है। वर्तमान युग में वसुधैव कुटुम्बकम पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। कई समूह और व्यक्ति वैश्विक सहयोग और समझ को प्रोत्साहित करने के लिए इसे अपना रहे हैं। यह सिद्धांत सदियों से भारत की विरासत का हिस्सा रहा है। सभी लोगों के बीच भाईचारे और परस्पर जुड़ाव के बारे में इसका संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पहले था। यह लोगों और संगठनों को एक बेहतर, अधिक आपसी समझ वाली दुनिया बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता रहता है। वसुधैव कुटुम्बकम में दर्शन को विकसित करना। वसुधैव कुटुम्बकम जिसका संस्कृत में अर्थ है कि दुनिया एक परिवार है, यहाँ बताया गया है कि हम इस दर्शन का अनुसरण कैसे कर सकते हैं। मतभेदों को भूलें, लोगों, संस्कृतियों और मान्यताओं में विविधता का सम्मान करें और उन्हें साथ में मिलकर मनाएं। समझ दिखाएं, यह महसूस करने और समझने की कोशिश करें कि दूसरे लोग चीज़ों को कैसे देखते हैं। दया की भावना फैलाएं, लोगों में प्यार बांटें, सकारात्मक रहें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। कल्याण के कार्यों में नेतृत्व करें। अपने व्यवहार के माध्यम से यह प्रदर्शित करके एक उदाहरण बने कि आप संपूर्ण मानवता की एकता में विश्वास करते हैं। दूसरों को शिक्षित करें। आप जो जानते हैं उसे बांटें। हर कोई आपस में जुड़ा हुआ है
और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। इन विचारों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके आप एक ऐसी दुनिया में योगदान कर सकते हैं जो आसपास की विविधता को महत्व देती है और जहां हर कोई एक दूसरे से जुड़ाव की भावना महसूस करता है। वसुधैव कुटुंबकम की प्रासंगिकता। वसुधैव कुटुंबकम का विचार आज बहुत महत्वपूर्ण है। यह इस बारे में बात करता है कि दुनिया में हर कोई कैसे जुड़ा हुआ है, चाहे वे कहीं से भी आए हों या किसी भी चीज़ में विश्वास करते हों। वसुधैव कुटुंबकम की भावना में लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और करुणा का एहसास करके शांति को बढ़ावा देते हैं, जिससे अधिक सहयोग और कम लड़ाई हो सकती है। यह दर्शन हमें एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करने में सहायता करता है। इससे हम संघर्षों को कम कर सकते हैं। यह दुनिया को अधिक सामंजस्यपूर्ण स्थान बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। वसुधैव कुटुंबकम हमें न केवल अपने लिए बल्कि पूरे विश्व की भलाई के लिए जिम्मेदारी लेना सिखाता है। यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति जो करता है उसका प्रभाव सभी पर पड़ सकता है। इसलिए हम सभी को ऐसे तरीके से कार्य करना चाहिए जिससे सभी को लाभ हो। इसके अतिरिक्त यह दर्शन इस बात पर जोर देकर स्थिरता को बढ़ाता है कि एक व्यक्ति की भलाई दूसरे की भलाई से जुड़ी हुई है। यह हमें सभी जीवों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद उठा सकें। सरल शब्दों में वसुधैव कुटुंबकम एकता, सम्मान और जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। इसमें दुनिया में शांति, समझ और स्थिरता लाने की शक्ति है। अब है उपसंहार। संक्षेप में कहें तो वसुधैव कुटुंबकम व्यास के द्वारा लिखित हिंदू महाकाव्य महाभारत से आता है। यह हर किसी को याद दिलाता है कि पूरी दुनिया एक बड़े परिवार की तरह है। मुख्य संदेश यह है कि एक दूसरे के साथ में दयालुता और सम्मान के साथ में व्यवहार करें, चाहे हम कितने भी अलग क्यों ना हों, और सभी जीवित प्राणियों की भलाई के लिए प्रयास करें। तो इस प्रकार से यह वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर एक भाषण प्रतियोगिता के लिए हमने आपको भाषण तैयार करके दिया है। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।